माय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। जो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो किसका रहेगा, नाव व धारा। जो आज का टॉपिक किसका है, नाव व धारा। कि जो धारा यानी जो वाटर है यानी नदी की जो चाल है और जो नाव की चाल है यदि सेम डायरेक्शन में है, यानी सेम दिशा में, यानी जो नदी है वो सेम डायरेक्शन में बह रही है और जो नाव की दिशा भी सेम डायरेक्शन में, तो क्या होता है अनुप्रवाह, यानी जो धारा की दिशा में होती है, यानी नाव भी धारा की दिशा में गति कर रही है और जो पानी का जो चाल है यानी वेग है वो भी किस दिशा में, नाव की दिशा में। तो वहां पर लगता है बी प्लस डब्ल्यू, यानी जो बी है और नाव की चाल होती है और डब्ल्यू किसकी होती है, धारा की चाल होती है। तो उसको बोलते हैं अनुप्रवाह यानी धारा की दिशा में। इसे बोलते हैं अनुकूल, इसे क्या बोलते हैं, अनुकूल। इसके अलावा इसको बोलते हैं अनुदिश यानी समांतर, यानी धारा की चाल और किसकी, नाव की चाल अगर सेम डायरेक्शन में बह रही है यानी सेम दिशा में जा रही है तो बी प्लस डब्ल्यू करना है। जब नाव की चाल विपरीत हो, जब नाव की चाल किसी हो विपरीत, यानी धारा इधर बह रही है और नाव की चाल इधर बह रही है, यानी धारा इधर बह रही है और नाव इधर चल रही है, तो वहां प्रतिकूल यानी बी माइनस डब्ल्यू करना है। जैसे धारा की जो प्रतिकूल, विपरीत, प्रति समांतर बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, विपरीत जाने को प्रतिकूल बोलते हैं, विपरीत बोलते हैं, प्रति समांतर बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। यानी जो नाव की चाल है, यानी एक तो होती है ना धारा की दिशा में, जैसे पानी बह रहा है कि इस साइड में यानी नदी इस साइड में बह रही और जो नाव भी इसी दिशा में बह रही, तो हमें इसे करना है प्लस। जब दोनों एक दूसरे के विपरीत हो तो करना माइनस। जब विपरीत आए या प्रतिकूल आए, प्रति समांतर है, ऊर्ध्वाधर, तो उसको बोलते हैं विपरीत। जब वहां पर एक क्वेश्चन में अनुप्रवाह आए, अनुकूल आए, अनुदिश आए और समांतर, चारों वर्ड का एक ही मतलब है, धारा की दिशा भी सेम और जो नाव की चाल भी है सेम दिशा में डायरेक्शन में गति कर रही है। तो क्वेश्चन से देखते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा, पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है कि एक नाव धारा की दिशा में, एक नाव की धारा की दिशा में चाल कितनी है, 19 किलोमीटर पर आवर, चाल 19 किलोमीटर पर आवर है तथा धारा के विपरीत इसकी चाल 10 किलोमीटर पर आवर है तो शांत जल में नाव की चाल, क्वेश्चन है कि एक नाव की धारा की दिशा में चाल कितनी है, 19 किलोमीटर पर आवर, यानी जो एक नाव की धारा की दिशा में चाल कितनी है, 19 किलोमीटर पर आवर तथा धारा के विपरीत इसकी चाल कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर। तो शांत जल में नाव की चाल बताओ, यानी धारा की दिशा में क्या होगी, यानी पहले बोल रहा नाव धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में क्या होगी, बी प्लस डब्ल्यू बराबर कितना है, 19 किलोमीटर, और धारा के विपरीत कितना है, 19, तो बी माइनस डब्ल्यू करना है, कितना हो गया, 10 किलोमीटर, 10। ये प्लस है, ये माइनस आपस में कट गए, तो यहाँ पर हो गया 2b बराबर कितना हो गया, 29। बी कितना आ गया, 29 बटा 2, कितना आ गया, 14.5। ये किसकी चाल आ गई, शांत जल में नाव की चाल। ये आ गई जो बी, शांत जल में नाव की चाल। अब वो पूछ रहे कि वाटर की धारा की चाल क्या है,
यानी धारा की चाल कितनी है, टोटल कितनी, बी प्लस डब्ल्यू बराबर टोटल कितनी है 19। जब नाव शांत जल में नाव की चाल कितनी है 14.5 बराबर डब्ल्यू बराबर 19, तो डब्ल्यू बराबर 19 माइनस 14.5 बराबर कितनी होगी 3.5 किलोमीटर पर आवर। यानी क्वेश्चन बोल रहा है कि एक नाव की धारा की दिशा में चाल कितनी है 19 किलोमीटर पर आवर तथा धारा के विपरीत कितनी चाल है इसकी 10 किलोमीटर पर आवर। तो शांत जल में नाव की चाल बताओ। तो धारा की दिशा में क्या होती है b प्लस w कितना है 19 किलोमीटर और धारा के विपरीत करना है तो माइनस करना है। जब दिशा में सेम हो, धारा की दिशा में हो तो प्लस करना है, जब धारा के विपरीत हो तो माइनस करना है। b प्लस जो b होती है ये नाव की चाल होती है और जो w होती है ये जल की चाल होती है। यानी b प्लस w बराबर 19 किलोमीटर पर आवर और b प्लस माइनस w बराबर यानी धारा के विपरीत b माइनस w बराबर 10। यानी b से b कैंसिल 2b बराबर कितना हो जाएगा 19 10 29, b का मान यहाँ से कितना हो जाएगा 29 बटा 2 14.5। ये क्या हो गई शांत जल में नाव की चाल। अब धारा की चाल निकालने के लिए b प्लस w कितना बराबर है 19, b का मान कितना यहाँ से 14.5 प्लस w बराबर 19, तो w का मान धारा की चाल कितनी होगी 3.5 किलोमीटर पर आवर। दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। एक नाविक की अनुप्रवाह में चाल 17 किलोमीटर पर आवर है तथा ऊर्ध्व प्रवाह में इसकी चाल 15 किलोमीटर हो जाती है। 15 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। तो शांत जल में हो जाती है, तो शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल बताओ। क्वेश्चन हमारा एक नाविक की अनुप्रवाह में चाल कितनी है 17 किलोमीटर आवर और उधर प्रवाह में चाल कितनी है 15 किलोमीटर पर आवर। तो शांत जल में नाव की चाल बतानी है। यानी नाव की अनुप्रवाह का मतलब होता है अनुदिश से समांतर है, तो क्या होगी b प्लस w करना है, कितना हो गया 17 किलोमीटर। और उधर प्रवाह का मतलब होता है विपरीत दिशा में, क्या होता है विपरीत दिशा में यानी माइनस का b माइनस w कितना है 15 किलोमीटर। b से b w से w कैंसिल, क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का जब विपरीत चिन्हों और सेम संख्या हो तो इसमें कट जाती है। तो प्लस का b कितना हो गया 2b, कितना आ गया 17 15 32, b का मान यहाँ से कितना गया 32 बटा 2, कितना आ गया 16 किलोमीटर पर आवर। किसकी चाल आ गई शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल कितनी होगी 16 किलोमीटर। यदि धारा की चाल पूछ ले, धारा की चाल तो कितना होगा b प्लस डब्ल्यू, किसी से भी निकालो b प्लस डब्ल्यू बराबर कितना है 17। जब इसका मान कितना है 16 किलोमीटर तो इसका मान कितना होगा 1 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि b प्लस डब्ल्यू कितना होना चाहिए टोटल 17। जब इसका मान 16 है तो इसका मान कितना होगा 1, तो टोटल बराबर कितना हो गया 17। कैसे भी निकालो, या तो घटा के निकाल लो या मान रख के निकाल लो। तो धारा की चाल कितनी है 1 किलोमीटर पर आवर। अगला क्वेश्चन हमारा
एक नाव की धारा की दिशा में 40 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करे तथा धारा के विपरीत धारा के विपरीत दिशा में 8 घंटे में 24 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो धारा की चाल बताओ। क्वेश्चन हमारा है कि एक नाव की धारा की दिशा में 40 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में 8 घंटे में तय करता है तथा धारा की विपरीत दिशा में 8 घंटे में कितनी किलोमीटर 24 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो धारा की दिशा में चाल होता है, यानी धारा की दिशा क्या होती है b प्लस w। कितना है दूरी कितनी है 40 किलोमीटर, टाइम कितना है 8 घंटे, तो बराबर कितना गया 5 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि चाल का सूत्र क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय। चाल का सूत्र क्या होता है दूरी बटा समय। दूरी कितनी है हमारी 40 थी, समय कितना 8 घंटे, कितना हो गया 5 किलोमीटर पर आवर। और धारा के विपरीत b माइनस w बराबर कितना 24 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में 8 घंटे में, कितना टाइम 3 आवर। कितने घंटे में चलेगा 3 आवर में। तो यहां से w तो b का मान कितना आ गया 5 और प्लस 3 8, 5 और 3 8। b का मान क्या आ गया यहां से 8/2 कितना आ गया 4। ऐसे कितना आ गया 4। और किसकी चाल पूछ रही है पूछ रहा है धारा की चाल बताओ, यानी b प्लस w बराबर कितना है 5 किलोमीटर आवर 5। जब b का मान कितना है यहां से 4, तो w का मान कितना होगा 1 किलोमीटर पर आवर। और धारा नाव की शांत जल में नाव की चाल कितनी है 4 किलोमीटर, धारा की कितनी 1 किलोमीटर पर आवर। या निकाल लो ऐसे करके इसको b प्लस w बराबर कितना होता है 5। b का मान कितना है 4 प्लस w बराबर 5 और w बराबर कितना 5 माइनस 4 बराबर 1 किलोमीटर पर आवर। ये किसकी चाल होगी धारा की चाल होगी। अगला क्वेश्चन हमारा किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। 5/18 से गुणा करते हैं। दूसरा पॉइंट आता है हमारा कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में
बदलने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं, यानी हमारी चाल किसमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं 5/18 से गुणा करते हैं, यानी किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए किससे गुणा 5/18 से, और मीटर पर सेकंड को किसमें किलोमीटर में बदलना हो तो किससे गुणा करते हैं 18/5। 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर, और 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है 1000 मीटर। कितना होता है 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। जब किलोमीटर को किस में बदलना हो, इस मीटर को किस में बदलना किलोमीटर में, तो किसका भाग देते हैं 1000 का भाग देते हैं। किसका भाग देंगे 1000 का, यानी दूरी कितनी है हमारी, कोई भी दूरी हमारी 5000 मीटर है, 5000 मीटर है, और इसको बोले कि किलोमीटर में बदलना है, तो 5000 बटा 1000 का भाग दे दो, कितने का 1000 दे, क्योंकि किलोमीटर में कितना होता है 1000 मीटर है। तो यहाँ से 3 जीरो कितना आ जाए 5 किलोमीटर, दूरी कितनी हुई 5 किलोमीटर। इस बात का ध्यान रखें किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बदलने के लिए 18 बटा उल्टा करना पड़ता है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर थे, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होते हैं। 1 इंच बराबर कितना होता है 2.54 सेमी होता है। 1 इंच का जो मान होता है वो होता है 2.45 सेमी होता है। कितना होता है, और 1 फीट बराबर इसका मान क्या होता है 12 इंच। 1 फीट का मान कितना होता है 12 इंच। कितना होता है 12 इंच। कितना होता है 1 फीट बराबर 12 इंच होता है। कितना होता है 12 इंच। और 1 मीटर बराबर 39.7 सेंटीमीटर होता है, यानी लगभग कितना सेंटीमीटर मानते हैं 40 सेंटीमीटर मानते हैं, यानी 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर 39.7 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है 1 मीटर बराबर 3.39 यहां तक उतार लो, यानी कितना निकला है किलोमीटर। कितना है किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं 5/18 से। किससे गुणा करते हैं 5/18 से, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं। यदि 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर बराबर कितने 1000 मीटर होता है। जब कोई दूरी हमें मीटर में दे रखी है, कितनी है 5000 मीटर, उसको किलोमीटर में बदलना है तो 5000 बटा 1000 का भाग दे दो, कितना आएगा 5 किलोमीटर। 1 इंच बराबर कितना होता है 2.54 सेमी होता है, और 12 फीट यानी 1 फीट कितना मान होता है 12 इंच होता है, यानी 1 फीट में कितना इंच होता है 12 इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नाव की, और प्रत्येक क्वेश्चन को अपने नोट्स बुक में लिख लो, प्रत्येक सॉल्व करते चलो क्वेश्चन को, क्योंकि एग्जाम टाइम में डायरेक्ट क्वेश्चन को क्या रिपीट कर लेना, ऐसे निकालना मतलब डायरेक्ट एक बार देख लेना कि किस हिसाब से होता है, किस हिसाब से करना है, तरीका पता होना चाहिए। ये नहीं कि 1000 प्रकार के क्वेश्चन करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टाइप का पता होना चाहिए कि किस प्रकार की क्वेश्चन होता है, क्या मान रखना होता है, कैसे होता है, हमें पता होना चाहिए। यानी एक नाव की धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल, यानी धारा की दिशा में चाल कितनी है 21 किलोमीटर पर आवर। 21 किलोमीटर पर आवर धारा की दिशा में चाल 21 किलोमीटर। यदि धारा की चाल, यदि धारा की चाल कितनी है 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर
हो तो ऊर्ध्व प्रवाह में नाव की चाल, ऊर्ध्व प्रवाह में नाव की चाल। चाल बताओ। क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है कि एक नाव की धारा की दिशा में चाल कितनी है? 21 किलोमीटर पर आवर। कितनी है? 21 किलोमीटर। यदि धारा की चाल कितनी दर की? क्वेश्चन में 4 किलोमीटर पर आवर। तो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में? ऊर्ध्व प्रवाह में नाव की चाल बताओ। यानी धारा की दिशा में कितनी है? b + w बराबर कितनी है? 21 किलोमीटर। कितनी है? 21 किलोमीटर। और यहां से कितनी है धारा की चाल? यानी w की चाल कितनी है? 4 किलोमीटर पर आवर। कितनी है? 4 किलोमीटर पर आवर। यानी w की चाल कितनी है? 4 किलोमीटर पर आवर। तो b + w की कितनी है? 4 किलोमीटर आवर बराबर कितना? 21। b का मान कितना हो जाएगा? 21 - 4 बराबर कितना हो गया? 17 किलोमीटर पर आवर। यानी जो नाव की चाल है कितनी हो गई? 17 किलोमीटर। कितनी हो गई? 17 किलोमीटर। यानी नाव की चाल कितनी? 17 किलोमीटर। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है? ऊर्ध्व प्रवाह में नाव की चाल बताओ। ऊर्ध्व प्रवाह में चाल। ऊर्ध्व प्रवाह किसकी? ये किसकी हो गई? नाव की चाल। और ये किसकी हो गई? धारा की चाल। ऊर्ध्व प्रवाह में क्या होता है? ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब होता है विपरीत। विपरीत क्या होता है? b - w। b - w। b क्या होती है? नाव की चाल। w क्या होती है? धारा की चाल। विपरीत पूछ रहा है तो कितना? b का मान कितना है? यहाँ से 17 किलोमीटर। 17 किलोमीटर। और w का मान कितना है? 4 किलोमीटर। कितना है? 4 किलोमीटर। टोटल कितना आ गया? 13 किलोमीटर। यानी ऊर्ध्व प्रवाह में चाल कितनी होगी? ऊर्ध्व प्रवाह में चाल कितनी होगी नाव की? 13 किलोमीटर पर आवर। कितनी होगी? 13 किलोमीटर पर आवर। हमारा आंसर ये है। यानी क्वेश्चन बोल रहा है कि एक नाव की धारा की दिशा में कितनी? 21 किलोमीटर। और धारा की चाल कितनी? 4 किलोमीटर। ऊर्ध्व प्रवाह में नाव की चाल बतानी है। तो b प्लस यानी धारा की दिशा में क्या होता है? b + w करना है। धारा की दिशा में तो b + w, यदि विपरीत हो b - w करना है। तो b + w बराबर 21 किलोमीटर। क्वेश्चन में बोला है कि धारा की चाल कितनी? 4 किलोमीटर। और तो b + w 4 बराबर 21। तो b का मान यहां से कितना आ गया? 17 किलोमीटर। उसने पूछा है क्वेश्चन में ऊर्ध्व प्रवाह में चाल बतानी है। तो ऊर्ध्व प्रवाह में क्या होता है? b - w। b की चाल यहां से कितनी है? 17 किलोमीटर। w की चाल क्वेश्चन में दे रखा है गिवन 4 किलोमीटर। 17 में से 4 गए तो 13 किलोमीटर। तो ऊर्ध्व प्रवाह नाव की चाल कितनी है? 13 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है कि एक नाव किसी निश्चित दूरी को निश्चित दूरी को तय करने में अनुप्रवाह का दुगना समय लेती है। कितना लेती है? दुगना प्रवाह। यदि धारा की चाल धारा की चाल 5 किलोमीटर पर आवर हो, 5 किलोमीटर पर आवर हो तो 5 किलोमीटर पर आवर हो तो शांत जल में नाव की चाल बताओ। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक नाव किसी निश्चित दूरी को तय करने में
को तय करने में अनुप्रवाह का दुगना समय लेती है। अनुप्रवाह से कितना समय लेती है? दुगना प्रभाव लेती है। किससे समय? अनुप्रवाह से कितना समय लेती है? दुगना प्रभाव लेती है। यानी एक निश्चित दूरी है, निश्चित दूरी का मान है कि निश्चित दूरी क्या है? डी है। क्वेश्चन है माना निश्चित दूरी क्या मान ली हमने? डी मान ली। कितना? डी। तो दूरी कितनी है? डी। तो धारा की दिशा में, धारा की दिशा में क्या अनुप्रवाह का क्या लेती है? दुगना समय लेती है। धारा की दिशा में क्यों नहीं? बी प्लस डब्ल्यू करना एक तो, और कितना समय लेती है? दुगना समय लेती है। कितना लेती है? दुगना। किससे? डी बटा अपॉन बी माइनस डब्ल्यू, बी माइनस डब्ल्यू। यानी ये होगी धारा की दिशा में, ये धारा के क्वेश्चन क्या बोला? निश्चित दूरी को तय करने में अनुप्रवाह क्या लेती है? दुगना समय। अनुप्रवाह का दुगना समय क्यों कौन लेती है? जो विपरीत साइड है। कौन से? विपरीत, यानी विपरीत दिशा में जा रही है। डी से डी कैंसिल, तो 2 बी प्लस डब्ल्यू बराबर बी माइनस का डब्ल्यू। लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन है? डब्ल्यू का मान कितना है? 5 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से मान रखते हैं 2 प्लस बी माइनस का 5 प्लस का 5 बराबर बी माइनस का 5। तो 2b प्लस का कितना हो गया? 10 बराबर कितना? b और माइनस का 5। तो 2b 2b बराबर कितना हो गया? b बराबर माइनस का 5 और प्लस का 10 कितना हो गया? माइनस का 10 कितना हो गया? माइनस का 15 किलोमीटर। b बराबर 15 किलोमीटर। कितना आंसर आ गया? 15 किलोमीटर पर आवर। यदि क्वेश्चन बोल रहा है कि एक नाव की धारा की निश्चित दूरी को तय करने में अनुप्रवाह की क्या लेती है? दुगना समय लेती है। अनुप्रवाह की कितना लेती है? दुगना प्रवाह। जब निश्चित दूरी है तो दोनों में डायरेक्शन क्या होगी? सेम। यदि दोबारा करते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन हमारा देखिए निश्चित दूरी को तय करने में दोनों साइड निश्चित दूरी, यानी जैसे 10 किलोमीटर जाओ और आने में 10 किलोमीटर, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है निश्चित दूरी तो तय करने में अनुप्रवाह क्या लेती है? दुगना समय लेती है। अनुप्रवाह क्या लेती है? दुगना समय। यानी अनुप्रवाह क्या होगा? b प्लस डब्ल्यू, b प्लस डब्ल्यू, और विपरीत क्या होते हैं? b माइनस डब्ल्यू, b माइनस डब्ल्यू। कितना समय लेती है? दुगना समय लेती है। कितना समय लेती है? दुगना समय लेती है। कितना समय लेती है? जो अनुप्रवाह का कितना लेती है? विपरीत वाली दुगना समय लेती है। यहां से कितना है? b प्लस डब्ल्यू बराबर 2b माइनस का 2w। यहां से w का मान कितना है? 5 किलोमीटर पर आवर। तो b प्लस w का कितना मान? 5 बराबर 2b माइनस 2 इंटू 5 कितना हो गया? 10। तो यहां से 5, ये माइनस का इस साइड आएगा तो क्या होगा? प्लस का, और ये 2b ये प्लस का इस साइड आएगा तो माइनस का b। तो b बराबर कितना हो गया? 15 किलोमीटर पर आवर। 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि अनुप्रवाह का कितना समय लेती है? दुगना समय। क्या कौन लेती है? जब विपरीत दिशा में जाती है नाव। जब तो दोनों के बराबर को एक गुणा बराबर करना होता है समीकरणों को। तो b का मान कितना हो गया? क्वेश्चन बोला शांत जल में नाव की चाल कितनी है? 15 किलोमीटर पर आवर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा
अगला क्वेश्चन है कि एक नाव किसी निश्चित स्थान से किसी निश्चित स्थान से 4 किलोमीटर दूरी जाने 4 किलोमीटर दूरी जाने तथा आरंभिक बिंदु तक आने में कुल समय 3 घंटा लेती है 3 घंटा लेती है। यानी एक नाव किसी निश्चित स्थान से 4 किलोमीटर दूरी जाने तथा आरंभिक बिंदु तक आने में कितना समय लेती है 3 घंटा लेती है। यदि धारा की चाल कितनी 1 किलोमीटर पर आवर है तो शांत जल में नाव की चाल बतानी है। नाव की चाल याद करो। क्वेश्चन सभी को लिखना है, सभी बच्चों को लिखना है। क्वेश्चन कि एक नाव किसी निश्चित स्थान से 4 किलोमीटर की दूरी जाने और आरंभिक बिंदु तक आने में कुल समय कितना लेती है 3 घंटे का समय लेती है। यदि धारा की चाल कितनी 1 किलोमीटर पर आवर, धारा की चाल कितनी 1 किलोमीटर पर, तो शांत जल में नाव बतानी है। निश्चित दूरी यानी दूरी बटा समय होता है, यानी दूरी कितनी है 4 किलोमीटर। यदि धारा की दिशा में जा रही है तो b प्लस w करना है, और जब विपरीत आ रही है तो 4 दूरी कितनी 4 और विपरीत में क्या है b माइनस w। टोटल समय कितना ले रही है क्वेश्चन है बोला टोटल समय 3 घंटे। कितना समय 3 घंटा। लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन है w का मान कितना है 1 किलोमीटर पर आवर। कितना है क्वेश्चन में 1 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से b प्लस 1 प्लस 4 बटा b माइनस 1 बराबर कितना घंटे 3 घंटे। जब ऐसी कोई टाइप बढ़ जाए, जब ऐसा कोई टाइप बढ़ जाए तो हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है ऑप्शन मेथड ट्राई करना है। ऑप्शन मेथड यूज करना है। नहीं तो द्विघात समीकरण बढ़ेगा इससे और इससे मान निकल जाएगा। ऑप्शन मेथड ट्राई करना है। जैसे ऑप्शन मेथड में मैं यहां पर रख देता हूं b का मान 3 किलोमीटर पर आवर ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में 2 किलोमीटर पर आवर, सी ऑप्शन है 1 किलोमीटर पर आवर और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। इनमें से कोई नहीं। यानी जो ऑप्शन में 4 ऑप्शन आएंगे, जब ऐसा टाइप आ जाए क्वेश्चन का कि एक निश्चित धारा में 4 किलोमीटर दूरी जाने में तथा आने में कुल समय लेते हैं 3 घंटे, धारा की चाल 1 किलोमीटर हो तो शांत जल में नाव की चाल पूछ ले, या शांत जल में नाव की चाल देके धारा की चाल पूछ ले। तब करना 4 बटा b प्लस धारा की दिशा b प्लस w और धारा की विपरीत 4 बटा दूरी कितनी 4 किलोमीटर, यानी 4 गया 4 आया, यानी b माइनस w बराबर 3 किलोमीटर हो गया। जब यहाँ से धारा की चाल कितनी 1 किलोमीटर पर आवर, कितनी 1 किलोमीटर, तो मैंने धारा की चाल रख दी 1 किलोमीटर, तो 4 बटा b प्लस 1 और 4 बटा b माइनस 1 बराबर 3। जब ऐसे टाइप आ जाए तो ऑप्शन मेथड यूज सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि द्विघात समीकरण बना सकते हैं लेकिन टाइम लगता है उसके अंदर। तो ऑप्शन मेथड अप्लाई करते हैं पहले कि यहाँ पर ऐसा मान रखो कि जो काटे पीटे तो मान कितना आ जाए 3, तो मैं यहाँ पर रख रहा हूँ 3, कितना रख रहा हूँ 3, ऑप्शन से रख रहा हूँ पहले 3 ऑप्शन रखना, तो 4 बटा 3 प्लस 1 कितना हो गया 4 बटा 4 कितना हो गया प्लस
4 और यहाँ पर 3 माइनस 1 रखा तो कितना आ गया बराबर 3। यहाँ से 4 में 4 का भाग देंगे तो यहाँ पर आ गया 1 और 4 में 2 का भाग देंगे तो आ जाए 2 बराबर 3 यानी 3 बराबर 3। तो आंसर हमारा क्या होगा 3 किलोमीटर पर आवर 3 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन मेथड सबसे बेस्ट होता है, इसमें ओनली मान रखना पड़ता है और चेक कर लेना कि ये बराबर इसके आ रहा तो आंसर सही है, नहीं आ रहा तो आंसर नहीं है। फिर दूसरा कि हमें द्विघात समीकरण बनाते कैसे है, द्विघात समीकरण बनाते कैसे है। नीचे वाले को क्या लेना है लघुत्तम लेना है, क्या लेना है लघुत्तम b प्लस 1 और b माइनस 1 का क्या लेना है लघुत्तम लेना है। तो ऊपर क्या होगा 4 माइनस b माइनस 1 प्लस 4 और b प्लस 1 बराबर कितना 3 बराबर कितना 3। तो ऊपर क्या होगा 4b माइनस का 4 प्लस 4b और प्लस का 4 बराबर 4 और नीचे क्या हो गया एक बार प्लस, यहाँ पर क्या है एक बार प्लस एक बार माइनस यानी a प्लस b और a माइनस b का फॉर्मूला a प्लस b और a माइनस b क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है a प्लस b a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्योंकि a का मान क्या है b और b का मान क्या है 1, यहाँ पर a का मान 1 और b का मान माइनस का 1 तो ये होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी क्या होगा b स्क्वायर माइनस का 1 बराबर कितना हो गया 3, कितना हो गया 3। 4b से माइनस का 4 है प्लस का 4 है। जब समान संख्या हो विपरीत चिन्ह हो, जब समान संख्या हो विपरीत चिन्ह हो तो हमेशा संख्या क्या होती है कटती है, हमेशा संख्या क्या होती है कटती है, संख्या क्या होती है कटती है। तो ऊपर क्या होगा माइनस का 8b और ये गुणा होगा 3b स्क्वायर माइनस का 1 तो 3b स्क्वायर माइनस का 8b क्योंकि ये प्लस का है इस साइड आएगा माइनस का 1 बराबर 0 बराबर 0। अब 1 इंटू 3 है तो ऐसे 3 के टुकड़े करो कि 8 बन जाए, कितना बनाना है 8, ऐसे को मैं कुछ भी नहीं आ रहा यहाँ पर कितना हो गया 3 हो गया, कितना हो गया 3 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 3 आएगा क्योंकि 3 को इससे मल्टीप्लाई 3b स्क्वायर माइनस का 3 तो ऐसे 3b स्क्वायर माइनस का 8 माइनस का 3 बराबर क्या हो गया 0। अब क्या कहते हैं द्विघात समीकरण होता है, जो द्विघात समीकरण है क्या है द्विघात समीकरण यानी 3b स्क्वायर माइनस 8 तो क्या कहते हैं b के स्क्वायर क्या है 3 और c का मान कितना है, दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ जाए 9, जब 9 आ जाए तो ऐसे टुकड़े करो उनके कि जोड़ने घटाने कितना आ जाए 8 तो मैं 9 इंटू 1 करता हूँ तो माइनस का 9 रखता हूँ और प्लस का 1 रखता हूँ, कितना आ गया माइनस का 8 तो फैक्टरी कितने बनेंगे 3b स्क्वायर माइनस का 9b प्लस का b और माइनस का 3 बराबर 0। यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है 3b कॉमन तो यह बचा b माइनस का 3, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है 1, जिसमें कोई भी कॉमन नहीं आता क्या कॉमन आता है हमेशा 1 कॉमन आता है, क्या कॉमन आता है 1 कॉमन आता है तो b माइनस का 3 बराबर 0। जब यहाँ पर दोनों सेम लिखी तो एक बार ही लिखना होता है तो 3b प्लस का 1 और एक बार इसको लिखना माइनस का 3, क्या लिखना माइनस का 3। तो एक बार तो लिखना है 3b बराबर प्लस का 1 बराबर 0 और एक बार लिखना माइनस का b माइनस 3 बराबर 0 तो यहाँ से b का मान कितना होगा प्लस का 3 तो ये आंसर होगा। यहाँ से हो गया 3b बराबर 1 है तो माइनस का 1 और b बराबर माइनस का
1/3 और अभी से चाल किस में नहीं आती है, माइनस में नहीं आती, चाल किस में नहीं आती है, माइनस में नहीं आती है। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगला जो पॉइंट है इसका दूसरा चैप्टर है यानी दूसरा पार्ट है वो कल पढ़ेंगे। ऑल द गाइस गुड नाइट सभी को।